दोस्तों नमस्कार। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिर सहारनपुर की गंगो विधानसभा में चल रहा कोमल और विधायक का प्रकरण आज किस मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि 27 तारीख की जो कार्यक्रम रखा गया था गंगो के अंदर, जो पंचायत रखी गई थी वो पंचायत तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, अब उन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कोमल जो प्रूफ गंगो के अंदर देने वाली थी, उन प्रूफ का क्या हुआ और आखिर कोमल कहाँ है, कोमल सामने क्यों नहीं आ रही है। ये कई महत्वपूर्ण सवाल आज पूरे जिले भर के अंदर सबके सामने हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं 27 तारीख से ही। 27 से एक दिन पहले 26 तारीख की रात को बीजेपी का जो संगठन है सहारनपुर जिले का, उसने ये प्रयास किया कि कोमल को किसी तरीके से पार्टी कार्यालय बुलाकर तमाम जनप्रतिनिधि और पार्टी के लोग कोमल को मना लें और कहीं ना कहीं आमने सामने बैठाकर विधायक और कोमल की बातचीत करा दी जाए और फैसला हो जाए। लेकिन उस वक्त कोमल अपने उसी एग्रेशन, उसी अंदाज में थी जिसमें वो पिछले कई दिनों से नजर आ रही थी। अब मसला ये हुआ कि जैसे वहां भारी पुलिस फोर्स पहुंची और कोमल को लगा कि माहौल उसके पक्ष में नहीं है, तो वो तुरंत वहां से निकल ली। उसी रात वो गंगो पहुंच जाती है। अगले दिन कोमल बड़े ही नाटकीय अंदाज में पंचायत में पहुंची और पंचायत में पहुंचने के बाद जब उसको मीडिया के सामने बोलना था, अपनी बात कहनी थी, तो वहां उसने बड़ी ही नपी तुली बात कही और विधायक पर बहुत गंभीर आरोप उसने उस पंचायत में, उस कार्यक्रम में लगाए। और उससे पहले का जो वीडियो कोमल ने गाड़ी में बैठकर जारी किया था, उस वीडियो को देखने के बाद तो सहारनपुर जिले का हर व्यक्ति हैरान था और परेशान भी था कि कोमल कैमरे पर आकर किस तरीके की अंदर की बातों का जिक्र कर रही है, जो एक महिला होने के नाते उसे नहीं करना चाहिए और एक विधायक जो सम्मानीय है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों फिर भी उसने ऐसा किया और पंचायत में जाकर भी उसने विधायक को गुंडा और गलत शब्दों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं उसको उस शब्द को बोलने का काम किया जो सभ्य समाज में जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वो कोमल की टीस थी, वो उसकी पीड़ा थी, वो उसका दर्द था जो मीडिया के सामने उजागर हो रहा था। दोस्तों लेकिन जब कोमल सबूत के लिए बात करती है और कैमरामैन जो सामने खड़े हैं, जो मीडिया कर्मी सामने खड़े हैं, वो कोमल से पूछते हैं कि भैया आप कुछ सबूत दिखाने जा रहे थे, उन सबूतों का क्या होगा। लेकिन तभी चौधरी वीरेंद्र सिंह हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं कि भाई अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो सबूत भी दिखा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों 27 तारीख की उस दोपहर के बाद से आज वक्त हो चुका है लगभग 3 से 4 दिनों का। अब तक कोमल का कोई पता नहीं है, वो कहाँ है, किसी के वो संपर्क में नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी एक दो पोस्ट सामने जरूर आई थी, वो पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें उसने ये आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन ने उसके 3 फोन जब्त कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों सबके मन में ये भी सवाल है कि जब कोमल को पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया, तो आखिर कोमल के फोन पुलिस के पास कैसे पहुंचे और पुलिस ने कोमल के फोन को जब्त आखिर कब और कहां किया। क्योंकि पुलिस तो गंगो में कोमल के पीछे पीछे घूम रही थी, लेकिन कोमल उनको चकमा दे रही थी और बड़े ही नाटकीय अंदाज में कोमल अपनी बात कहकर वहां से फरार हो गई। तो सवाल यह है कि आखिर कोमल के जो 3 फोन थे वो पुलिस ने कहां जब्त किए। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि जो आरोप कोमल लगा रही थी, उन आरोपों का क्या होगा। क्या वो राजनीतिक आरोप थे? क्या वो अपनी किसी इंटेंशन के जरिए वो आरोप लगाए गए थे, या जैसा हम राजनीति में अक्सर देखते हैं ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। हम ये भी देखते हैं कि भाई राजनीति में कई बार विधायकों पर, सांसद, मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी कुछ और होती है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कोमल एक बहुत ही बोल्ड महिला है और बहुत तजुर्बेकार महिला है, जिसको समाज का, राजनीति का और ऐसे घटनाक्रमों का काफी गहरा अनुभव है। तभी जाकर वो एक विधायक से लोहा ले रही थी और विधायक से भिड़ रही थी। लेकिन अब पिछले 4 दिनों से वो गायब है, वो गुम है, वो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिख रही हैं। तो सबके मन में ये सवाल है कि भाई आखिर कोमल को क्या हो गया है। कोमल जो सबूत देना चाहती थी वो सबूत उसने कहीं नहीं दिखाए। अब दोस्तों बात आती है कि कोमल आखिर वो सबूत क्यों नहीं दिखा रही है, और अगर दिखाना चाहती थी तो भाई उसके तो और अलग प्लेटफॉर्म थे, वो कहीं पर भी दिखा सकती थी। लेकिन कोमल ने ऐसा नहीं किया। कोमल चाहती तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी होटल में, किसी के भी घर उन सबूतों को दिखाया जा सकता था। दूसरा, कोमल चाहती तो कई बार उसने लाइव आकर विधायक पर जमकर हमला बोला,
उसने सिर्फ इशारों इशारों में तो बात करी, विधायक को ब्लैकमेल तो किया, विधायक को डराया, तो जनता को ये तो एहसास कराया कि उसके पास विधायक के काले चिट्ठे तो हैं, लेकिन उसने ना किसी को कोई वीडियो दिखाई, ना किसी को कोई ऑडियो सुनाई। हालांकि दावा किया गया कि शामली के जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मनीष चौहान, उनके पास कुछ ऐसे क्लिपिंग्स, कुछ ऐसे ऑडियो भेजे गए, लेकिन वो भी सिर्फ दावा है। सच मनीष चौहान ही बता सकते हैं कि क्या उनके पास कुछ आया है। अब दोस्तों, अगर कोमल के पास कुछ है तो उसको उजागर करने में वो इतना वक्त क्यों लगा रही है? और दूसरा, जैसा लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि कहीं कोमल किसी प्रेशर में तो नहीं है, क्या कोमल किसी राजनीतिक दबाव में तो नहीं है, क्या संगठन, समाज और उसके पीछे जो पर्दे के पीछे के खेल हैं, क्या उनके दबाव में तो कोमल नहीं है? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर कोमल आरोप अपने जो लगाए हैं उसने, उसके प्रमाण नहीं देती, तो दोस्तों ये सिर्फ कोरे आरोप ही माने जाएंगे विधायक पर। तो ये सिर्फ आरोप माने जाएंगे और इनमें कोई सत्यता नहीं है। कोमल के आरोपों में ये भी सच सामने आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं और जब तक ये बात सामने नहीं आती कि कोमल किसी समाज की पंचायत में जो दोनों तरफ से मीटिंग होगी, उसके फोटोज और उसकी वीडियोज सामने नहीं आते, जब तक ये बात सामने नहीं आती कि भाई कोमल को समाज ने ये कहने से मना कर दिया कि भाई अब तुम विधायक के खिलाफ कोई गलत काम, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करोगी, और साथ ही ये भी बात सामने नहीं आती कि जब तक समाज के लोग और विधायक को आमने सामने कोमल के सामने नहीं बैठाते हैं, तब तक इस मामले का निपटारा नहीं होगा, तब तक भी लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्रूफ सामने आए, ना कोमल सामने आई, ना उनकी कोई ऐसी पोस्ट सामने आई, कोई वीडियो सामने नहीं आया। जो कमेटी बनी थी वो कमेटी आज कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो कार्यक्रम की अगुवाई में थे, वो इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई आप कमेटी से बात कीजिए, जो कमेटी बनी है वो इस बारे में बताएगी। कमेटी कहाँ है, कौन कौन कमेटी में है, इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। कमेटी के लोगों के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। कमेटी में कौन लोग हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उनका मकसद है, विधायक से उनका क्या रिश्ता है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों। लेकिन कोमल का जो ये पूरा एक फिल्म थी, ये जो फिल्म थी, इसको सिर्फ एक फिल्म ही कहा जाएगा, सच्चाई पर आधारित अभी कुछ नहीं है। ये एक मनोरंजन का साधन माना जा रहा है। लोग इसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं कि भाई एक एंटरटेनमेंट जो है जिस तरीके से हुआ है जनता का, और इसमें जो विधायक की छवि खराब हुई है, वो बहुत गंभीर विषय है। तो भैया अब ये जो आंख मिचोली का खेल है कोमल का, ये कितने दिन और चलेगा? कोमल कब तक सबके सामने प्रूफ लेकर आएगी? समाज के जिम्मेदार लोग कब कोमल को बैठाकर विधायक जी से आमने सामने बात कराएंगे? और कब जो समाज को गहरी चोट पहुंची है, जो एक विधायक के सम्मान को गहरी चोट पहुंची, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी मान हानि हुई है, जो गंगो विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का अपमान हुआ है, जो गुर्जर समाज की पगड़ी पर हमला हुआ है, जो गुर्जर समाज का ये पूरा का पूरा एक दूसरे वर्गों में भी एक नेगेटिव माहौल बना है दोस्तों, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि महिला गुर्जर, विधायक गुर्जर, मसला गुर्जर वर्सेस गुर्जर है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो इतना बड़ा बवंडर बना एक विधायक पर, इतने गंभीर आरोप, समलैंगिकता के आरोप, 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप, उनका कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ आरोप है। अब देखते हैं, अगर कोमल जो है आगे कोई प्रूफ नहीं दे पाती तो क्या विधायक अपनी मान हानि का कोई केस उन पर दायर करेंगे? और साथ ही दोस्तों, जो घटनाक्रम हुआ है उस पर विधायक ने अभी तक कोई चुप्पी, और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अब तक घटनाक्रम हुआ है उस पर विधायक ने अब तक एक शब्द भी मीडिया के सामने नहीं बोला। ये बड़ा गंभीर विषय है कि जिस विधायक पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, वो विधायक चुप्पी साधे बैठा हो। अब तक मीडिया के सामने कोई उनके पास वीडियो नहीं आया, किसी मीडिया कर्मी की उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है कि विधायक जी इतने बड़े गंभीर आरोप आपकी विधानसभा की एक महिला लगा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ना ही विधायक ने कोई सोशल मीडिया पर इस तरीके की कोई पोस्ट की। हालांकि विधायक जी के जो समर्थक हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, वो भले ही गंगो विधानसभा के कुछ गांव में कार्यक्रम कर रहे हों या रामपुर विधानसभा में कुछ कार्यक्रम कर रहे हों, कुल मिलाकर खैर बहुत ये चिंताजनक है और बहुत निंदनीय घटना हुई है। बहुत गंभीर और गलत आरोप मैं कह सकता हूं कि विधायक पर लगाए गए हैं। ये सिर्फ अभी आरोप हैं, सत्यता किसी के सामने नहीं है, और सबके मन में हजारों सवाल इस वक्त जिले की सियासत में तैर रहे हैं कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सा खेल चल रहा है जो कोमल फिलहाल चुप्पी साधे बैठी है। दोस्तों, आगे इस प्रकरण में क्या होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल साइलेंट मोड पर है सब लोग,
और कोमल सहारनपुर में ही है। कुछ लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोमल की जुबान पर टेप लगी हुई है और कह सकते हैं कि अघोषित इमरजेंसी उसके घर पर है। कुछ बोलने से मनाही है और कुछ बातें, कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे का खेल। क्या होगा, क्या बातें होंगी, वो भी समय पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज फेसबुक पर जाकर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।